दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने वाले हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। एक ऐसा देश जो हमारे देश हिंदुस्तान से बहुत दूर है, लेकिन एक बार जब आप उस देश में पहुंचते हैं तो आपको लगेगा कि मैं हिंदुस्तान के पंजाब में ही आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश यानी कि कनाडा के बारे में तमाम रोचक जानकारियाँ देने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम आपको दुनिया के सबसे ठंड वाले देश के बारे में तमाम जानकारियाँ जो देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये देश नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। रूस के बाद एरिया के मामले में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इस देश की कुल आबादी है 3 करोड़ 70 लाख के आसपास। चूंकि ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ की आबादी बहुत कम है, ऐसे में आपको यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 4 लोग ही नजर आएंगे। यहाँ की कुल आबादी का 82% हिस्सा ऐसा है जो शहरों में रहता है, वहीं सिर्फ 18% लोग ही गाँव में रहते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस देश का नाम कैसे पड़ा? आपको बता दें कि कनाडा का नाम कनाता शब्द से लिया गया है जिसका मतलब गाँव होता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पहले की हालत कैसी होती होगी। हालांकि अब तो कनाडा में बड़े बड़े शहर बन गए हैं, लेकिन कहते हैं कि आज से 100 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और यहाँ पर कोई रहना भी नहीं चाहता था। दोस्तों आपको बता दूं कि कनाडा 1 जुलाई 1867 को देश बना जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया था। जी हाँ, यहाँ उससे पहले अलग अलग देशों का ही राज हुआ करता था। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इस जगह को बहुत डेवलप किया, लेकिन उन्होंने यहाँ काफी लूटपाट भी मचाई। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जी हाँ, एक है इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज है फ्रेंच। हालांकि यहाँ के लोग पंजाबी भी बोलते हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोग चाइनीज भी बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है आधिकारिक भाषा की तो यहाँ पर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस ही बोली जाती हैं, जो कि हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा के लोग खाने पीने में सबसे आगे होते हैं। जी हाँ, कनाडा के लोग किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक पास्ता खाते हैं। कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी के घर में पास्ता ना हो तो समझिए कि वो कनाडा से नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे इंडियन भाई बंधु इस देश में रह रहे हैं वो भी आजकल पास्ता के ही प्रेमी हो गए हैं। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि कनाडा में सबसे ज्यादा अपने हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जी हाँ, पंजाब और गुजरात के लोग इस देश में आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको कहीं से भी ये फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हैं। ये बात 100% सच है क्योंकि सारे के सारे टैक्सी चलाने वाले लोग अपने पंजाब से ही हैं। यहाँ पर आपको कनाडा के लोग कम और पंजाब के लोग ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि कनाडा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है। जी हाँ, यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने कॉलेज का मुंह न देखा हो। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों में पढ़ाई लिखाई को लेकर कितनी जागरूकता है। यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों कई लोग तो कनाडा को झीलों का देश भी कहते हैं। जहाँ यहाँ पर 3000 से अधिक झीलें हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आपको हर थोड़ी दूर में एक झील नजर आ जाती है। वैसे भी इस देश में नेचुरल चीजों की कोई कमी नहीं है। ये प्रकृति से भरा हुआ देश है। क्या बात है। तो दोस्तों ये बात सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ठंडा देश है। जी हाँ, कनाडा इतनी ठंडी जगह है कि यहाँ का न्यूनतम तापमान -81.4 डिग्री तक पहुँच चुका है। अब सोचिए कि इस माहौल में कोई भी इंसान कैसे रहता होगा। आपको बता दें कि जो लोग इंडिया से इस देश में जाते हैं उनके लिए यहाँ पर सरवाइव करना खासतौर पे शुरू के दिनों में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि साल के 3 से 4 महीने यहाँ पे लोग कैसे बिताते होंगे। कहते हैं कि यहाँ पे ठंड के समय घर से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है, लेकिन यहाँ की राजधानी है ओटावा। कई लोगों को लगता है कि कनाडा की राजधानी टोरंटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोरंटो यहाँ का सबसे बड़ा शहर जरूर है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है, लेकिन दोस्तों जब बात आती है कैपिटल सिटी की तो वो है ओटावा। दोस्तों आपको बता दूं कि कनाडा के लोग दुनिया के सबसे प्राइवेट पीपल कहलाते हैं। जी हाँ, जो नेटिव कनेडियंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों कहते हैं कि ये लोग सबसे कम बाहरी दुनिया के लोगों से घुलते मिलते हैं। यहाँ के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं और इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इनके साथ कुछ गलती भी की है तो ये आपको सॉरी बोल के चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कनाडा में आपको इंडिया वाला माहौल नहीं मिलेगा जहाँ लोग आपस में मिलते रहते हैं। कनाडा के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये वन ऑफ द फिटेस्ट पीपल होते हैं। जी हाँ, कनाडा में आपको जो प्योर कनेडियंस होते हैं उनमें से शायद ही कोई मोटा इंसान मिले। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा देश जहाँ के लोग सबसे ज्यादा चीज खाते हैं, पास्ता खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे फिट हैं क्योंकि ये सब लोग अपने घरों में ही वर्कआउट का टाइम निकाल लेते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस देश पे हमला किया था और दोनों ही बार उसे हार का सामना करना पड़ा।
जी हाँ, अमेरिका को 2-2 बार हराया है वॉर में इस देश ने। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कनाडा के लोग समुद्र में भी हॉकी खेलते हैं? जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि किसी देश के लोग समुद्र में हॉकी खेल सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोग आइस हॉकी को लेकर बहुत ही इमोशनल होते हैं। चूंकि यहाँ पे भयानक ठंड पड़ती है, वैसे में दोस्तों जैसे ही समुद्र का पानी बर्फ बन जाता है, वैसे ही यहाँ के लोग पानी के ऊपर ही हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के कुल लैंड एरिया का 30% हिस्सा जंगलों से कवर्ड है। ऐसे में शायद आपको जान के हैरानी नहीं होगी कि कनाडा में आपको 630 अलग अलग किस्म के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। और कनाडा के ये जंगल इतने बड़े हैं कि इसमें जापान, इटली, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश समा सकते हैं। अब सोचिए कि ये देश नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में कितना रिच है। कनाडा में एक बहुत ही अच्छा नियम है। इस देश में कोई भी इंसान पब्लिक प्लेसेस में गलती से भी सांप को लेकर नहीं जा सकता। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी सपेरा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस देश में आपको लगभग हर रेड लाइट पे एक औरत खड़ी हुई मिल जाएगी। ये होती है स्कूल से आ रहे बच्चों को रेड लाइट क्रॉस करवाने के लिए। यहाँ पर ये भी एक तरह का जॉब है। आपको बता दूं कि इस नौकरी में भी आपको $14 पर आवर के रेट पे काम दिया जाता है। बस आपको रेड लाइट पे बच्चों को क्रॉस करवाना है। क्या बात है, बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी बातें होती है भाई। दोस्तों, कनाडा बहुत ही रिच कंट्री है। जी हाँ, यहाँ पर लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिसके पास नौकरी है वो सबसे खुश इंसान है इस देश में। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर 1000 आदमी में से 600 आदमियों के पास बड़ी कार होती है। वेल डेवलप्ड देशों की निशानी होती है कि उस देश का पानी कितना अच्छा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में नल का पानी भी किसी भी कंपनी के बॉटल वाले पानी से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जी हाँ, यहाँ पर वाटर और एयर क्वालिटी टॉप क्लास है। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा के लोग बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों का पालन बहुत शिष्टाचार के साथ करते हैं। लोगों का मानना है कि चाहे दुनिया कहीं भी क्यों न चली जाए, लेकिन हमें अपने बेसिक्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, कनाडा के लोग अपने देश के लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं। ये पढ़े लिखे देश की निशानी होती है। उन्हें पता है कि अपने कल्चर को कैसे बचा के रखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है। जी हाँ, यहाँ पर भी ऑयल का बड़ा काम है और बड़े लेवल पे ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल की खोज किस देश में की गई और कौन सा देश था वो जिसने इस गेम को बनाया था? दोस्तों, बास्केटबॉल की खोज कनाडा में ही हुई थी और एक कैनेडियन इंसान ने ही इसे सबसे पहले खेला था। देखिए, ये गेम दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक बन गया है। वेल दोस्तों, इस देश में लोगों की बहुत कमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का 30% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के कुल आवासी का 22% अप्रवासी है, यानी कि माइग्रेंट है। हालांकि इनमें सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तानी पंजाबी लोगों की है और आपको यहाँ पर सिख कौम के लोग सबसे बड़ी संख्या में दिख जाते हैं। कनाडा में सिखों की कुल संख्या 7 लाख के करीब है, जो वहाँ की कुल आबादी का 2% है। इसलिए तो भाई इसे मिनी पंजाब कह के बुलाते हैं। कनाडा में जीवन स्तर काफी ऊंचा है, इसलिए इसे परिवार का पालन पोषण करने के लिए सबसे बेहतर स्थान माना जाता है। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आपको कमाने के लिए मेहनत भी खूब करनी पड़ती है। दोस्तों, ये फैक्ट उन सब लोगों के बहुत काम आएगा जो इस देश में जाके बसना चाहते हैं। आपको बता दूं कि कनाडा में बसना इतना आसान काम नहीं है। ये कोई केक वॉक नहीं है कि कोई भी आके इस देश में बस जाए। आपको कनाडा में जॉब ढूंढने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ पर काम ढूंढना किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का 77% मेपल सिरप कनाडा के क्यूबेक शहर में उत्पादित होता है। जी हाँ, साथ ही साथ ये दुनिया के दूसरे देशों में भी यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। कनाडा के किसी भी बड़े शहर की बात कर लीजिए, यहाँ की शाम बहुत शानदार होती है। तो दोस्तों, ये था कनाडा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।